ये तो बनती हुई आपदा है, आपदा इन मेकिंग है। ये लाशें गिरी हुई थी वहाँ और उन लाशों के ढेर पर खड़ा होकर के हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था कि इस आपदा को परियोजना के खिलाफ प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब जो है सरकार पूरी लिपापोती कर रही है। अभी थोड़ी अभी तो लाशें गिरी नहीं है। 7 फरवरी 2021 को तो लोग मर गए थे वहाँ बैराज में। उनके डीपीआर में एक जगह लिखा है कि जीएसआई से हमने पूछा कि क्या यहाँ परियोजना बनाना, टनल बनाना सुरक्षित है। 2009 की दिसंबर 24 को मशीन फंस गई, उसके ऊपर बोल्डर गिर गया, पानी आने लगा 700 लीटर पर सेकेंड। 7 फरवरी की आपदा के बाद इनके टनल में जो पानी गया वो पानी लोगों ने यहाँ नीचे निकलते हुए देखा है। नहीं तो जब जयप्रकाश कंपनी का प्रोजेक्ट बन रहा था विष्णुप्रयाग परियोजना, उसका भी विरोध हुआ था। तो आप ये जानिए, क्योंकि बड़ा परियोजना, बड़ा पैसा, बड़ा कमीशन, ये सब उसका मामला है, बड़े लालच का मामला है और कोई बात नहीं। आर्मी के परिवार यहाँ से 15 दिन 20 दिन पहले निकाले जा चुके हैं। खतरे के संकेत हैं। जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ से 150 किलोमीटर तक चीन का बॉर्डर है। हमने 91 की आपदा देखी, 98 की देखी, 2013 की देखी, 2021 की देखी का मतलब बाहर से नहीं देखी, अंदर से जाके देखी। ये छोटा मामला नहीं है। आपको 20,000 लोगों को निकालना है, इवैक्यूएट करना है, जीवन बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जोशीमठ में मौजूद है और अब जोशीमठ का नाम लेके सब कुछ सामने आ जाता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इतना दिन, इतना समय हो गया। जिस तरह से जोशीमठ का नाम लेके सब कुछ आ जाता है, उस तरीके से जिन शख्स को आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनका चेहरा देख के भी आपको इनके परिचय के बारे में सब मालूम चल जाता है। पीछे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति और बचाने के लिए एक आवाज़ बनकर अतुल सती जोशीमठ से निकले और आज देश दुनिया इनको जानती है। अतुल सती जी, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि वजह जो दरारें, जो भूधसा, जो जल स्रोत का फूटना या जल का निकलना ज़मीन से, इसके पीछे का कारण, जोशीमठ पर जो इतना बड़ा खतरा है उसके पीछे का कारण सरकार क्या बता रही है और आप लोग क्या बता रहे हैं, इसमें बड़ा एक विरोधाभास नज़र आ रहा है। एनटीपीसी की भूमिका और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के जो सवाल है उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो आज नहीं कह रहे, हम तो 18 साल से कह रहे हैं कि एनटीपीसी की जो परियोजना है जोशीमठ के लिए विनाशकारी साबित होने वाली है। और ये हम नहीं कह रहे, हम तो लेमैन हैं, हम तो साइंस के लोग नहीं हैं। हमको तो ये वैज्ञानिकों ने ही बताया। 1976 की मिश्रा कमेटी ने बताया कि यहाँ ऐसा कोई भारी निर्माण कार्य होगा तो ये शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमको उससे पहले 1939 में जो है विदेशी वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है भूस्खलन के मलबे के ढेर पर है, इसके नीचे से ऐसे कोई भी गतिविधि होगी तो ये शहर रहेगा नहीं। उसके बाद आते हैं जो एनटीपीसी का स्वयं का डॉक्यूमेंट है, उनकी अपनी डीपीआर है। उस डीपीआर पर हमने जो है 2005 में ही सवाल उठा दिया। यही इसी तहसील में 13 अगस्त 2005 को उनकी जन सुनवाई हुई। उस जन सुनवाई में ही ये सवाल उठ गया। उनके डीपीआर में एक जगह लिखा है कि जीएसआई से हमने पूछा कि क्या यहाँ परियोजना बनाना, टनल बनाना सुरक्षित है। जीएसआई ने कहा कि इस टेरेन पे जहाँ आप बना रहे हैं और जहाँ आपका प्रपोज्ड बैराज साइट है, अगर वहाँ आप टनल बनाते हैं तो देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दिस हॉट वाटर स्प्रिंग कैन कम ऑन योर वे। हॉट वाटर स्प्रिंग आपके रास्ते में आ सकते हैं, ये जीएसआई ने लिखा। इन्होंने कहा कि अगर हम अपना जो है ये प्रपोज्ड बैराज साइट पीछे खिसकाते हैं तो इतने मिलियन यूनिट बिजली का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हमको लाता तपोवन, फिर मरकुड़ा लाता, ये सब परियोजनाएं पीछे खिसकानी पड़ेंगी तो इतने मिलियन यूनिट का नुकसान हो जाएगा। लिहाजा हमने नहीं खिसकाया। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट दिया। वो डॉक्यूमेंट किसका है? एलएनटी का। एलएनटी कौन? एलएनटी वो जो इनकी जो है टनल बोरिंग मशीन को चला रही थी और वहाँ काम कर रही थी। उनका डॉक्यूमेंट है, जो उनके अपने जियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो भी तथ्य हैं वो एनटीपीसी के द्वारा ही उनको दिए गए हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जहाँ इनकी जो टनल थी, जहाँ हमको काम दिया गया, वहाँ जो है फॉल्ट लाइन थी, दरारें थी, जो ध्वंस हैं हिमालय के, वो वहाँ पहले से मौजूद थे। जब हमने वहाँ विस्फोट ये काम करना शुरू किया तो और दरारें उसमें बन गई, वहाँ से पानी का रिसाव होने लगा, उसका फर्श खराब होने लगा। हमने इनसे कहा कि इसकी कंक्रीटिंग करा दी जाए, लेकिन क्योंकि कंक्रीटिंग महंगा पड़ता है, महंगा सौदा है, तो नहीं किया गया। और लगातार जो है एक बार पहले 2009 की दिसंबर 24 को मशीन फंस गई, उसके ऊपर बोल्डर गिर गया, पानी आने लगा 700 लीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि फिर से 2012 में मशीन फंस गई, 2014 में एलएनटी छोड़ के काम चली गई। आउट ऑफ कोर्ट इनको सेटलमेंट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा सेटलमेंट?
अगर आपका सब कुछ ठीक था तो आपने एल&टी को किस बात का पैसा दिया? आपको तो एल&टी को भगा देना चाहिए था, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोषी एनटीपीसी थी। तो डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे अध्ययन हैं। अब तो ये जो पानी आया है कल परसों में हमने वो लैब में भेजा है अहमदाबाद से, उसका रिजल्ट आ जाएगा। और बिल्कुल वो वही पानी है जो 7 फरवरी की आपदा के बाद इनके टनल में जो पानी गया, वो पानी लोगों ने यहाँ नीचे निकलते हुए देखा है, वो पानी आ रहा है। और ये केवल मामला नहीं है, हमने तो जब जयप्रकाश कंपनी का प्रोजेक्ट बन रहा था विष्णुप्रयाग परियोजना, उसका भी विरोध हुआ था। और वहाँ भी जब चाई गांव डूबा, उसके ऊपर वाला, तो ठीक लोगों का कहना है ऐसा ही पानी वहाँ से निकला। 2007 की बात, ये 2024 सितंबर 2007 की बात है। तो वहाँ भी यही हुआ था। तो सेम फिनोमिना हो रहा है। और अभी तो ये 14 महीने से हम बोल ही रहे थे चलिए छोड़िए एनटीपीसी। तो 14 महीने से तो हम कह रहे थे भाई ये हो रहा है, तो तब क्यों नहीं आपने ध्यान दिया इस पर, तभी अध्ययन कर लेते। उन्होंने नहीं किया। हमने स्वयं करवाया अध्ययन, स्वतंत्र वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई और अध्ययन करवाया। उसके बावजूद सरकार नहीं चेती। और अब जो है सरकार पूरी लिपापोती कर रही है। अभी थोड़ी ही, अभी तो लाशें गिरी नहीं है। 7 फरवरी 2021 को तो लोग मर गए थे वहाँ बैराज में, लाशें गिरी हुई थी वहाँ। और उन लाशों के ढेर पर खड़ा होकर के हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था कि इस आपदा को परियोजना के खिलाफ प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लाशों के ढेर पर खड़े होकर कह रहे थे। 7 फरवरी को दिन के 12 बजे, रात सुबह 8 बजे जो है वहाँ लोग मरे हैं, और 12 बजे दिन में आकर के मुख्यमंत्री ये कह रहा है। तो आप ये जानिए, क्योंकि बड़ा परियोजना, बड़ा पैसा, बड़ा कमीशन, ये सब उसका मामला है, बड़े लालच का मामला है और कोई बात नहीं है। ये जो सरकार अब कर रही है, मैंने लोगों से बात की है, 2 चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। कईयों के घर में अभी दरार नहीं है, लेकिन उनके आसपास के घरों में हम देख रहे हैं वो उनको क्रॉस कर दिया गया है, रेड क्रॉस कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि उनके घर को क्यों नहीं चिन्हित किया जा रहा। एक तो ये लोगों के मन में डर है। दूसरा, जो राहत दे रही है सरकार, आपको वो काफ़ी लगती है? लोगों का कहना है कि वो खाने का बंदोबस्त तो खुद कर ही लेते हैं, उनके लिए ज़मीन के बदले ज़मीन या घर के बदले घर दिया जाए। 5 परिवार सदस्य के परिवार को एक कमरा दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये लोगों की शिकायतें हैं। देखिए, आपका जो पहला सवाल है, पहला पार्ट है, आज जो है इसरो ने एक अपना बयान दिया है जिसमें इसरो कह रहा है कि दिसंबर जनवरी के महीने से लेकर के दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के 6 महीने में जोशीमठ का सब्सिडियंस भू धसाव वो हुआ है लगभग 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और अभी के जो 14 दिन है, कब के? 27 दिसंबर से लेकर और 8 जनवरी तक के, उस समय सब्सिडियंस हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। टोटल मिला के हो गया 14 सेंटीमीटर। और ये किसी पार्ट की बात नहीं की है उसने कहा है होल ऑफ जोशीमठ, सारा जोशीमठ नीचे धंसा है 14 सेंटीमीटर पिछले साल भर के अंतराल में। तो ये जो है खतरे की चेतावनी है। दूसरी बात, अभी जो है आर्मी के जनरल हैं, जनरल पांडे चीफ, उनका बयान है जो कह रहे हैं कि हम आर्मी को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। आर्मी के परिवार यहाँ से 15 दिन 20 दिन पहले निकाले जा चुके हैं। ये स्थिति है, गंभीर मामला है। और तब कोई ये कहे कि इस मकान में दरार है, उसमें नहीं है, कोई मामला, ज़मीन खिसक चुकी है नीचे को, खतरे के संकेत हैं। जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर पर चीन का बॉर्डर है, बड़ा होती है। चीन का दावा है, हमारा भी दावा है। बहुत गंभीर जगह पे, बहुत सेंसिटिव जगह है, इसलिए सरकार को इस पर चेतना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं, ये संकेत है, इसको समझें। जहाँ तक वो राहत की बात है, उसमें तो हम शुरू से सवाल उठा रहे हैं। हमने तो गए थे मुख्यमंत्री के पास, उसी दिन कहा था 1 जनवरी को जब मुख्यमंत्री के पास गए, हमने कहा था लोकल स्तर पर आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। क्यों कहा हमने? हमारे पास अनुभव है, हमने 91 की आपदा देखी, 98 की देखी, 2013 की देखी, 2021 की देखी का मतलब बाहर से नहीं देखी, अंदर से जाके देखी। तो इसलिए हम उस अनुभव के आधार पर हमने कहा कि पिछली बार भी आपका कोऑर्डिनेशन नहीं था, प्रशासनिक अमले के जरिए आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको लोकल्स का सहयोग चाहिए। तो हमने कहा था आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, यहाँ के वार्ड मेंबर्स उसमें शामिल कीजिए, नगर पालिका को उसमें शामिल कीजिए, हम लोग संघर्ष समिति के लोग हमको शामिल कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आप बड़ी टीम बनाइए। ये छोटा मामला नहीं है, आपको 20,000 लोगों को निकालना है, इवैक्यूएट करना है, जीवन बचाना है। इसलिए ये आपदा जो है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आ चुकी है, कोई भूकंप नहीं है, बाढ़ नहीं है, ये तो बनती हुई आपदा है, आपदा इन मेकिंग है, ये पर डे बढ़ रही है। इसलिए इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है, ये बड़ी बात है।
ये सुनने को तैयार नहीं, बिल्कुल है ना। तो सुना आपने अतुल सतीश जी को, और ये लगातार मुखर होकर अपने सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं, फेसबुक पर और ट्विटर पर आप तो इनको सक्रिय भूमिका में देखते रहे हैं, और तमाम मंचों पर आजकल ये दिखाई देते हैं। देखिए, उनकी 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, उनका सीधा ये कहना है कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये जो आपदा है वो कितनी बड़ी हो सकती है, भयावह हो सकती है, इसको लेकर के अभी भी सरकार उस स्तर पर तैयारी नहीं कर पा रही। एक बड़ी जानकारी जो उन्होंने दी कि चूँकि ये पूरा आर्मी और कैंटोनमेंट का इलाका, आईटीबीपी की छावनी यहाँ पर है, उन्होंने अपने परिवारों को यहाँ से, सेना ने कह दिया है कि आप उनको शिफ्ट कर दीजिए, और लगभग कुछ दिनों पहले से यहाँ से शिफ्टिंग शुरू हो गई है। तो आम लोगों का क्या होगा? अब लोगों के मन में डर बढ़ता चला जा रहा है, सवाल लोगों के मन में घर करते जा रहे हैं, जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकार को देना है। देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी कब तोड़ती है। आप देख रहे हैं रायशुमारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अतुल सतीश की इन बातों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करना ना भूलिएगा।